इसके स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। आपको जोड़ों का दर्द 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, गठिया रोग एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये ऑपरेटिव केसेस नहीं है, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अगर आप नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज तक 07। आज हमारे साथ बेहद खास गेस्ट हैं और सर से आज हम लोग बात करने वाले हैं गठिया। गठिया अपने आप में एक ऐसा नाम है, एक ऐसा डिजीज है जो लोग सुन के काफी डरने लग जाते हैं। और खास करके ये भी होता है कि अगर मुझे गठिया हो रहा है, उसके सिम्टम्स हो रहा है, तो सबसे पहले लोगों का ये रहता है कि मुझे किससे दिखाना है, किस डॉक्टर से मुझे दिखाना सही रहेगा, इसके लिए बेस्ट डॉक्टर कौन है। और इसी पे बात करने के लिए अगर मैं बात करूं बिहार और झारखंड के फर्स्ट डीएम रूमेटोलॉजिस्ट सर आज हमारे साथ हैं और सर से आज हम लोग जानेंगे गठिया के संपूर्ण जानकारी जो होगा इसके बारे में लेंगे। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर सबसे पहले हमारे दोस्तों एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम डॉक्टर अवनीश झा है। मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एंड इम्यूनोलॉजिस्ट हूँ। अभी मैं मेदांता में काम कर रहा हूँ। मेरी पढ़ाई ऐसे मैंने सीएमसी वेल्लोर से की है। मैंने एमबीबीएस, एमडी और डीएम जो है रूमेटोलॉजी में वो वहीं से किया है, और वहाँ पे मैं कार्यरत था एज एसोसिएट प्रोफेसर, और अभी रिसेंटली मैंने मेदांता रांची ज्वाइन किया। देख रहे हो, तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि गठिया असल में क्या होता है और क्या हर जोड़ों का दर्द गठिया कहलाता है। गठिया जो है वो दर्द से ज्यादा है। जो अगर जोड़ों के दर्द के साथ आपके 3-4 और लक्षण हो तो वो गठिया हो सकता है, जो कि है जोड़ों में सूजन होना, जोड़ों में लालपन आना, और उनमें गर्म होना जोड़ों का, और उनकी मूवमेंट अगर रेस्ट्रिक्टेड है तो ये और साथ में दर्द, तो इन 5 में से अगर आपको 2 या 3 लक्षण भी हैं तो ये गठिया हो सकती है। लोगों को अक्सर ऐसे भ्रम होता है कि गठिया सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, क्या ये सच है? और क्या आजकल हम देख रहे हैं युवाओं में भी इसके सिम्टम्स आ रहे हैं? तो ये सच नहीं है। गठिया उम्र के साथ, ऑल्दो जो दुनिया में सबसे जो सामान्य गठिया है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि उम्र के साथ घुटने में होता है, लेकिन वो आर्थराइटिस जो है वो ज्यादा सीवियर जनरली नहीं होती है, बहुत कम कुछ लोगों में ही बहुत सीवियर होती है। बट इसके अलावा 100 से ज्यादा दूसरे गठिया रोग हैं जो कि पूर्णतः से दवा से कंट्रोल और अच्छे किए जा सकते हैं, और कई में तो दवा भी लंबे समय तक नहीं जरूरत होती है। तो ये कहना कि गठिया सिर्फ एज के साथ होता है, ये गलत है। यंग एज में भी हो सकता है। सर गठिया का मुख्य कारण क्या है? क्या ये खान पान और जीवन शैली या जेनेटिक कारणों से भी जुड़ा है? तो गठिया कई प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 से भी अधिक तरह के हैं, तो उसमें से कुछ गठिया हैं जो हमारी लाइफस्टाइल और हमारे खान पान से रिलेटेड है। जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ बढ़ता है, वो गठिया घुटनों में होता है जनरली, और ये गठिया जो है वजन ज्यादा होने की वजह से और एक्सरसाइज, मांसपेशियों का एक्सरसाइज ना करने की वजह से जब जोड़ों पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तब वो बढ़ता है। और बट इसके अलावा और दूसरी गठिया हैं जो खान पान से रिलेटेड है। जैसे कि एक गाउटी गठिया होता है जो कि मर्दों में ज्यादा देखा जाता है। उसमें पैर के जोड़ों में सूजन और दर्द होता है बीच बीच में, और वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। वो अल्कोहल पीने से, लाल मांस खाने से ज्यादा उनसे होता है, और ऐसे ही शराब पीने से भी गाउट गठिया ज्यादा होता है। इसी तरह से रुमेटॉइड गठिया है जो एक औरतों में ज्यादा कॉमन है, लेकिन मर्दों में भी होता है। उसमें हाथ पैर टेढ़े भी हो जाते हैं अगर ट्रीटमेंट ना हो समय पर। तो उस गठिया का रोल सीधे सीधे स्मोकिंग से है, और उसका रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से भी है। तो आज की डेट में रुमेटॉइड गठिया बढ़ता जा रहा है क्योंकि इतना ज्यादा पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन बढ़ता है जी। तो ये सब है, लेकिन और जेनेटिक अगर बताया जाए तो एक गठिया जो मर्दों में ज्यादातर पाया जाता है, वो एक जीन होती है जिसे HLA-B27 बोलते हैं। अगर वो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव और साथ में कमर का दर्द हो, कमर का जकड़न हो, और पैरों के जॉइंट्स में समस्या हो, तो ये एक गठिया है जो परिवार में चलता है, लेकिन परिवार के सब लोगों को नहीं होता है। किसी 5 या 6 लोग में किसी एक आदमी को होगा। सर गठिया के शुरुआती लक्षण क्या है जिन पे लोगों को ध्यान देनी चाहिए ताकि बीमारी बढ़ने से पहले इसका इलाज हो सके? तो अगर आपके जोड़ में दर्द है और उसमें कोई चोट नहीं लगी हुई है, तो आपके जोड़ों में दर्द है और जोड़ों के दर्द के साथ अगर सूजन हो,
लालपन हो, सुबह में जकड़न हो आधे एक घंटे से ज्यादा, या फिर आप उसमें उसके ऊपर जो टेम्परेचर आपका जो चमड़े का है वहां पे जोड़ों के ऊपर वो गर्म लग रहा है आपको, या अगर आप जॉइंट को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, ये सब सारे लक्षण जो है ये गठिया के हैं। और अगर ये हैं आपको, अगर 1-2 हफ्ते से भी ज्यादा चल रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट आपको करवाना चाहिए। सर, क्या गठिया का इलाज संभव है और इस इलाज में कौन कौन से आधुनिक विकल्प मौजूद हैं? बिल्कुल, ऑलमोस्ट सारी गठिया जो है वो ट्रीटेबल है और बहुत सारी क्यूरेबल भी हैं। मतलब दवाइयों से बहुत अच्छा करते हैं पेशेंट। कुछ लोगों को दवाइयां कंटिन्यू करनी पड़ती हैं लंबे समय तक, लेकिन हाँ, उनके जो लक्षण हैं वो कंप्लीटली अच्छे हो जाते हैं। हाथ पैर टेढ़ापन नहीं होता है अगर आप सही ट्रीटमेंट लें तो इसमें बहुत सारे विकल्प हैं इन बीमारियों के दवा में। आज भी मैं बोलूंगा जो सबसे पहला विकल्प है उसको हम लोग क्लासिकल डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स बोलते हैं। तो ये दवाइयां जो है आज से 50-60 साल से ऑलरेडी हैं और ज्यादातर पेशेंट इन दवाइयों से ही अच्छे हो जाते हैं। लेकिन जो पेशेंट ये दवा या तो टॉलरेट नहीं कर पाते या इन दवा से उनकी बीमारी कंट्रोल नहीं होती है, तो नई नई दवाइयां हैं आज के डेट में, जैसे कि कुछ जैक इनहिबिटर्स हैं। वो दवाइयां ओरल दवा खाई जाती है और वो 1 हफ्ते में ही काम करने लगती है। उसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल इंजेक्शंस हैं जो कि जिस केमिकल से आपको ये गठिया हो रहा है वो केमिकल को डायरेक्टली मैं ब्लॉक कर सकता हूं और वो भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इसके और हर हफ्ते मैं बोल रहा हूं, हर हफ्ते या 2 हफ्ते आज के डेट साइंटिफिक मैगजीन्स में नए नए बायोलॉजिक्स आ रहे हैं और उनका कॉस्ट भी जो है आज के डेट में काफी कम हो गया है। जैसे कि 2018-19 में जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस टाइम में कुछ बायोलॉजिक्स हमारे पहुंच के बाहर थे, बट आज के डेट में इंडिया में बायोसिमिलर्स इतने सारे अवेलेबल हैं बायोलॉजिक्स कि कोई एक मध्यम वर्ग का आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। सर, देखिए आजकल लोग घरेलू नुस्खे और बाजार से मिलने वाली दवाओं का उपयोग गठिया में कितना सही है जो लोग यूज कर रहे हैं, और क्या बिना सलाह के ये लेना क्या सही है? तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो जोड़ की दर्द की दवा लीजिए, मना तो नहीं करूंगा मैं कि पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन उसको जो है अगर वो 5 डेज 1 हफ्ता 10 दिन आप लीजिए, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको आराम नहीं है तो इसको आपको दिखाने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आज के डेट में जो देखता हूं कि स्टेरॉइड का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है दर्द कम करने के लिए। वो तुरंत तो दर्द कम करता है लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे चल के आपको डिफरेंट तरह की बीमारियां पैदा करता है, जैसे मोटापा, बीपी बढ़ना, आंखों में कैटरेक्ट होना। तो ये स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर के मतलब पूछ के और उसको कैसे कम करते हैं, तो इसको तो मैं बोलूंगा कि ये नहीं यूज करें। पेन दर्द की दवा जरूरत होने पर 5 दिन 7 दिन यूज करना कोई गलत नहीं है। क्या गठिया से बचाव संभव है और लोग अपनी दिनचर्या और खान पान में क्या बदलाव करें जिससे जोड़ों का सेहत अच्छी बनी रहे? तो सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे गठिया जाने में पहले बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल से ही हम लोग रोक सकते हैं एक्चुअली। तो जो बड़ा रोल है वो है कि आपका वेट क्या है। तो आपका अगर वेट आपकी बढ़ते जा रही है, खासकर 40-50 की उम्र हो रही है और वेट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपका घुटना उसके वजह से घिस रहा है। तो आप अपना वेट को कंट्रोल रखें। दूसरा, आपको जो आपके अगर एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज का मतलब योगा करना नहीं है, वो आपके कार्डियक हेल्थ के लिए योगा करना अच्छा है, लेकिन अगर आप मांसपेशी को मजबूत करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कमर के मजबूती के लिए आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको एज के साथ कमर का दर्द, घुटने का दर्द परेशान करेगा। तो एक तो हो गया, हमें एक्सरसाइज इनफ करना चाहिए। दूसरी बात है कि तंबाकू का सेवन किसी फॉर्म में, चाहे वो सिगरेट हो या फिर तंबाकू खाना हो, इससे हम लोग जानते हैं कि कई सारी बीमारियां, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, लूपस नामक एक बीमारी है, और ये सारे गठिया रोग पैदा करते हैं। ये सभी रोगों को सिगरेट और तंबाकू को छोड़ने से, उनसे बचने से हम लोग कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसके अलावा शराब का सेवन से गाउटी गठिया भी होता है, तो खासकर जो लोग बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बियर ज्यादा पीते हैं, उनको ये गाउट होता है। तो ये सब चीजें जो हैं आप
डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके अलावा ऑब्वियसली अगर आपका खान पान अच्छा है और आपका अपने बैक्टीरिया को गट में आप इन्फेक्शन से रोक रहे हैं, आप बाहर का ज्यादा खाना नहीं खा रहे हैं, तो कुछ गठिया होते हैं जो कोई इन्फेक्शन के बाद होते हैं, उनको रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। तो अगर आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो आप उससे भी बच रहे हैं। तो ओवरऑल ये सब चीजें करके हम लोग गठिया से बच सकते हैं कुछ हद तक। सर अगर हम बात करें झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे मौसम और जीवन शैली बिल्कुल अलग है, वहाँ के लोगों के लिए अगर एक संदेश देना चाहें आप क्या देंगे? तो मैं बोलूंगा कि जागरूकता रखिए कि क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत लोग जानते नहीं है कि गठिया रोग किसको दिखाना है, जैसे आपने शुरुआत ही तो गठिया रोग एक मेडिकल प्रॉब्लम है, ये ऑपरेटिव केसेस नहीं है, तो इसके स्पेशलिस्ट रूमेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए अगर आपको जोड़ों का दर्द 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा चल रहा है, उसको आप निदान करवाइए क्यों हो रहा है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट कराइए, ना कि एक ब्लैंकेट रूल की इसी एक ही तरह की दवाइयों का आजकल कई तरह की दवाइयां हैं। कई पेशेंट मेरे आते हैं जिनको मैं दवा देता भी नहीं हूँ, क्योंकि उनको दवा की जरूरत नहीं, उनको फिजियोथेरेपी की जरूरत है। उनको जरूरत है कि उनके मांसपेशी में खिंचाव है, उसके वजह से उनके घुटने में दर्द है। तो उसको सही तरह से पहले डायग्नोसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोलूंगा कि गठिया के लिए रूमेटोलॉजिस्ट को मिले, और जो गठिया के 5 लक्षण हैं जो कि दर्द, सूजन, लालपन, गर्मी और रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट का, ये सब का ध्यान दे। अगर आपका 2 भी लक्षण है इसमें 5 में से, तो आपको जरूरत है किसी रूमेटोलॉजिस्ट को मिलने की। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को भी अगर गठिया से रिलेटेड कोई भी इशू हो रहा है तो आप आके मेदांता हॉस्पिटल जो इरवा में है वहां पे सर से आप ओपीडी में मिल सकते हैं। धन्यवाद।